हालेलुया, हालेलुया। इस हफ्ते में हमने किसके बारे में सुना? हाँ? हाँ? 5 प्रकार के बलिदान के बारे में। ओके, अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि, पाप बलि और हाँ? और कौन सी बलि? हाँ? दोष बलि बोला मैंने, दोष बलि। तो 5 प्रकार के बलि के बारे में हमने देखा। उसके पहले हमने देखा था वेदी के बारे में। ओके, वेदी के बारे में, बलि के बारे में। अभी हम पूछे कहां पर? हौदी के बारे में। ओके, तो हौदी के बारे में काफी कुछ है सीखने के लिए, बट मेरे पास, मैं आज मेरा स्टडी बुक में जो भी मैं लिखा है वो साइड में किया, क्योंकि जिस लेखक का मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो रेडीमेड नहीं है। मैंने भी 1.5-2 महीने लॉकडाउन में काफ़ी मैं स्टडीज़ किया उसके ऊपर, 1.5 साल। उसके बारे में जो कुछ प्रभु से सीखा वही बता रहा हूँ। तो जो लेखक है उसने इस हौदी को पवित्र आत्मा के बारे में दर्शाया गया है। क्योंकि अगर आप पढ़ते हो हौदी के बारे में तो हौदी को सिर्फ लिखा हुआ है वो पीतल की बनाना। किसके बनाना पढ़ा आपने? कितने लोगों ने पढ़ा? किसके बनाना? उसका माप दिया है, कितना है माप दिया है, कितना बड़ा, कितना लीटर का पानी रहना चाहिए, लिखा है वहां पर? नहीं। तो लेखक का मानना करना है कि पवित्र आत्मा का कोई माप नहीं। पवित्र आत्मा जब देता है तब वह भर भर के, आए भर कर, ओके, जितना हम ले सकते उतना हमको देता है, उसमें कोई माप नहीं। फिर वो प्रभु का दास लेकर कहता है इस वेदी को जैसे यहां पर डंडे और पाए डंडे हैं उठाने के लिए, ऐसे इस वेदी को डंडे उठाने के लिए नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। हम पवित्र आत्मा के इच्छा से, मर्जी से चलना चाहिए। हालेलुया। बट मैं स्टडीज किया, मेरे पास डेक बाइबल, रायरी बाइबल, ओके, नॉर्मल बाइबल में मैंने देखा, मगर वहां पर किसी भी प्रकार से नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा का चिन्ह है। इसके लिए मैंने उसको पर मैं उसको स्पर्श नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गलत प्रचार करो। हो सकता है जो मैं बोलूं, बट मुझे नहीं मिलने के कारण मेरे मन में लगा इसके लिए मैं नहीं प्रचार करूंगा। परंतु हौदी के बारे में बताऊंगा, जो कुछ मुझे हम लोग को सीखना है वो सीखेंगे। हालेलुया। तो लिखा है कि हौदी के बारे में, ये हौदी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या है हौदी का मतलब क्या है, किस काम के लिए हौदी को परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा अपने दास मूसा को। हालेलुया। हौदी किस काम के लिए आती थी, हौदी कहां पर रखी थी और किस प्रकार से बनाई गई थी, हौदी का क्या काम था, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। और निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे, 18, 19, 20, एक एक वचन करके पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 30 अध्याय हम पढ़ेंगे 18 वचन से। हाथ पैर धोने के लिए कासे की एक हौदी और उसका पाया खासे का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि हौदी को बनाने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाए? हाँ? पीतल, कासे। कासे बोला तो हाँ? हाँ? कासा बोला तो क्या है? इंग्लिश में क्या लिखा है? ब्रास। व्हाट इज इट इन इंग्लिश? ब्रोंज मीन्स पीतल। ओके, पीतल से देखो यहां पर पीतल की हौदी बनाना और क्या करना, उसके पाए पीतल के हो और रीड वापस एक बार। हाथ पैर धोने के लिए कासे की एक हौदी, हाथ पैर धोने के लिए कासे की हौदी और उसका पाया कासे का बनाना, कासे का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। ओके, उसको किधर रखना? मिलाप वाले तंबू और वेदी के
बीच में रखना, इधर नहीं रखना। देखो ध्यान से, इधर नहीं रखना, किधर रखना, उधर रखना, दोनों के बीच में रखना। काय के लिए? काय के लिए? हाथ पैर धोने के लिए। हम होते तो क्या करते? हाथ पैर धोने के लिए किधर रखते? पानी हाथ पैर धोने के लिए किधर रखते? किधर रखते? हाँ, दरवाजे के सामने। अंदर आने से पहले तुम क्या करना? हाथ पैर धो के अंदर आ जाना, उसके पहले नहीं आना। बट मिलाप वाले तंबू में हौदी हाथ पैर धोना मतलब शुद्धिकरण था। शुद्धिकरण के लिए, ये शुद्धिकरण का कार्य मिलाप वाले तंबू यानी कि अति पवित्र स्थान में जाने से पहले और हौदी के बीच में क्या किया जाता? रखा जाता था, ताकि याजक अपने पैरों को क्या, हाथों को, पैरों को क्या करे? धोए। हालेलुया। समझ में आया क्यों रखा गया था? हाथ पैर क्यों धोना है? काय के लिए? शुद्धिकरण करे, याजकों के शुद्धिकरण के लिए इस हौदी में पानी भरना, ताकि वो क्या करे? अपने हाथों पैर को धोए। आगे, उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो वे मर जाएंगे। ओके, जब जब हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब क्या करे? हाथ पैर जल से धोए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना की शुरुआत, जो भी हम परमेश्वर को बलिदान करते, फॉर एग्जाम्पल हम परमेश्वर को प्रार्थना करते, चलो हमको प्रार्थना करना है, हमको प्रभु की स्तुति करनी है, हमको प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, तो सबसे पहले हम कैसे शुरुआत करते हैं प्रार्थना? पापों की क्षमा के लिए। एक नॉर्मल बात है। जब तक पापों को क्षमा नहीं, जब तक हम शुद्ध नहीं होते, जब तक हम पवित्र नहीं होते, तब तक हम कोई भी बलिदान नहीं चढ़ा सकते। हालेलुया। तो याजक हारून उसके पुत्र इस वेदी के ऊपर सेवा करने से पहले, परमेश्वर को बलिदान करने से पहले इस हौदी के पास आए, अपने हाथों पैरों के द्वारा क्या करे? शुद्ध करे, अपने हाथों पैरों के कौर करे, पवित्र करे, और उसके बाद में जो कुछ बलि करदान करना है आपको बलिदान करना पड़ेगा। हालेलुया। सेम उसी तरह से बाइबल क्या कहती है? 1 पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। हम यहां पर वापस आएंगे। ये यहां पर उंगली रख दे या कोई पेपर रख दे। 1 पतरस 2 अध्याय 9 वचन में क्या लिखा है? बाहर आना चाहिए। 1 पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज। हम भी कौन है? कौन है हम? चुना हुआ वंश, राजपदधारी, राजा का पद धारण किया हुआ, और याजकों, परमेश्वर के याजक है। हालेलुया। हारून और उसके पुत्रों के लिए यह नियम और कानून था कि बलिदान करने से पहले इस हौदी में आकर अपने हाथों पैरों को धोए और उसके बाद में क्या करे? सेवा करे। उसी प्रकार से हम यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति को परमेश्वर ने याजक का पद दिया है, और हम उसके सेवक होने के नाते अगर आप चाहते हो परमेश्वर की सेवा करने के लिए, जब तक आपका जीवन, आपका लाइफ पूर्ण रीति से शुद्ध पवित्र नहीं है, तब तक कोई भी भेंट आप परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकते। क्योंकि बाइबल कहती है हारून उसके बच्चों के लिए अगर बलिदान करना है, और जब तक वो अपने आप को पानी से नहीं धोते, तो बाइबल कहती है अगर नहीं धोएंगे तो लास्ट में लिखा है वे मर जाएंगे। कहां पर मर जाएंगे? क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। अति पवित्र स्थान में प्रभु की सेवा, पाप में रहते हुए हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हम अपने लोगों की आंखों में हम धूल फेंक सकते हैं, मगर परमेश्वर की आंखों में हम धूल नहीं फेंक सकते। इसलिए जब तुम इस स्थान में बलिदान करके चढ़ाना है, तो सबसे पहले आपका लाइफ पूर्ण रीति से पवित्र होना जरूरी है। दिखावा नहीं होना चाहिए हमारे सेवकाई में।
मैं अच्छा आराधना कर सकता हूं, मैं अच्छा प्रार्थना कर सकता हूं, मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूं। जब तक आपका लाइफ पवित्र नहीं, शुद्ध नहीं है, आप पूर्ण रीति से पश्चाताप किए हुए नहीं, अपने पापों से पूर्ण रीति से आजाद नहीं है, तो कोई भी बलिदान चढ़ाने से परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। याद रखना, हवा आदम के दो बच्चे परमेश्वर के पास बलिदान लेके गए कि नहीं? हाँ? बाइबल कहती है एक की तो परमेश्वर ने भेंट को ग्रहण किया और उसके दूसरे को भी ग्रहण किया, परंतु दूसरी की ना उसको ग्रहण किया ना उसकी भेंट को ग्रहण किया। याद रखना, भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति को परमेश्वर से भेंट पसंद नहीं है, परंतु भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति को पसंद आना चाहिए। हालेलुया। सोचो मेरे हाथ में पिज्जा है, कितने लोगों को पसंद है पिज्जा? है ना? फ्री में मिलेगा तो कोई भी खाएगा। पिज्जा है मेरे हाथ में, मगर पिज्जे को देखकर आपके मुंह में पानी आ गया, पर मेरे हाथ गंदे हैं, कितने लोग खाएंगे? मैं गटर का काम करके आया, गटर का काम करके, मिट्टी का काम करके, मिट्टी में मेरे हाथ पूरे गंदे हैं, यहां मिट्टी लगे, और उसी हाथ से मैं तुमको पिज्जा का ऑफर कर रहा हूं, कितने लोग खाएंगे? आपकी भेंट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका लाइफ अगर परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, आपकी भेंट इनकार की जाएगी, शून्य है। इसके लिए हारून उसके पुत्र को आज्ञा थी कि जब तुम बलिदान करने के लिए आओगे तब क्या करोगे? अपने हाथों पैरों को क्या करना? ओ, शुद्ध धोना। नहीं धोगे, बिना हाथ पैर धो के तुम बलिदान करते हो, 100% डेड हो जाओगे। फिर आगे क्या लिखा है, पढ़ो। अर्थात जब जब वे वेदी के पास सेवा कार्य करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव ऐसा धोए न हो कि मर जाए। आगे, यह हारून और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। ओके, वापस पढ़ना। कौन सा वचन? 20। वहां स्टार्टिंग से पढ़ना वापस एक बार, जस्ट। हाथ पैर धोने के लिए कांसे की एक हौदी और उसका पाया कांसे का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। ओके। उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो वे मर जाएंगे। ओके। जब जब वे वेदी के पास सेवा कार्य करने, पहले लिखा है कि जब भी वो आएंगे तो पहले क्या करेंगे? हाथ पैर धोएंगे। उसके बाद में वापस क्या लिखा है? जब जब वे वेदी के पास सेवा कार्य करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव ऐसा धोए न हो कि मर जाए। ओके। सेवा करने से पहले आए तो शुद्ध होके पवित्र होके रहे, और उसके बाद में सेवा करने के बाद, बलिदान करने के बाद फिर से अपने हाथों पैरों को क्या करना? धो लेना। हालेलुया। बलिदान करने के बाद, चलो मेरी बलिदान हो गई, मेरा सेवा हो गया, वो सब कुछ हो गया, अब मैं चला जाऊंगा संसार में, आज संडे मूवी पे चला जाऊंगा, आज अच्छा पिक्चर लगा है, और गलत कामों में जाऊंगा। नहीं, सेवा करने के बाद में भी आपके लाइफ कैसे होना चाहिए? तुम चाहे चर्च में हो, चर्च के बाहर, जहां पर भी हो, आपका लाइफ, आपका जीवन पूर्ण रीति से आजाद और पूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तुम प्रार्थना करने से पहले याद रखना, प्रार्थना क्या है ना, प्रचार करने से पहले अगर किसी को बोलेंगे आपको इस संडे आपको स्तुतियां देना है, इस संडे आपको प्रचार करना है, तो आप क्या करोगे? 2 दिन पहले आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना, हाँ या ना? संडे के दिन प्रैक्टिस करोगे, प्रार्थना करोगे, स्तुति आराधना होने के बाद आजाद, ओह रिलैक्स। फिर जब मौका मिलेगा तब हम क्या करेंगे? ओह प्रार्थना, हालेलुया, प्रभु पवित्र आत्मा मदद कर, सहायता कर। यस या नो? ये मनुष्य का मेंटलिटी है। परंतु परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम सेवा करने से पहले अपने पैरों को धोना, और सेवा करने के बाद में भी क्या करना? पैरों को क्या करना? धोना। हालेलुया।
ऐसे ऐसे बलिदान नहीं करना है, ऐसे वैसे बलिदान नहीं चाहिए प्रभु को। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जब भी तुम प्रभु की आराधना प्रार्थना करते हो आत्मा सच्चाई से, पवित्र मन से, हृदय से, जब तुम पवित्र, कब पवित्र रहना है? जब तुम अकेले हो। कब पवित्र रहना है? जहां पर भी जाओ वहां पर पवित्र जीवन जीना। हालेलुया। ओके, तो यहां पर लिखा है कि जो हौदी बनाई थी उसको कोई आकार नहीं था। ओके, बट सुलेमान राजा ने जब टेंपल बनाया था और जो हौदी बनाई थी, कैसे बनाई थी पता आपको? कैसे बनाई थी? हाँ, उसका आकार कैसे था? हाँ? सोसन के फूल के समान। ओके, सोसन के फूल के समान। और वहां पर लिखे थे कि वो था 12 बैल के ऊपर रखा हुआ था, 3 पूरब, 3 दक्षिण, 3 उत्तर, 3 पश्चिम, ऐसे 12 बैलों के ऊपर वो सुलेमान राजा ने वेदी बनाई थी। हालेलुया। और उसमें पानी भरा हुआ था। तो प्रभु का जो देख उसने लिखा था कि बैलों के मुंह से पानी आना चाहिए। ये 12 डिसाइपल जो अभिषेक और सामर्थ्य से भरे हुए, उनके अंदर जीवन की जल की नदियां बहनी चाहिए थी। ऐसा रेवल्यूशन। हालेलुया। हमारा सुवन, हमारा जीवन पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। फिर क्या लिखा है? ऐसे पीतल की, ऐसे वैसे पीतल की नहीं बनाई गई थी। हम पढ़ेंगे कैसे लिखा था। ओके, निर्गमन उसका 38 अध्याय उसका 8 वचन क्या पढ़े? लिखे निर्गमन उसका 38 अध्याय उसका 8 वचन में क्या लिखा है? उसने हौदी और उसका पाया दोनों कांसे के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के खासे से बनाए गए। ओके, तो यहां पर लिखा है कि मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए थे। बट इट इज रॉन्ग ट्रांसलेशन है। महिलाएं अति पवित्र स्थान में सेवा नहीं करती थी। परंतु लिखा है कि मेरे मराठी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, दर्शन मंडपाच्या दारापाशी सेवा करणाऱ्या स्त्रियांनी अर्पण म्हणून आणलेल्या पितली आरशाचे पित्तल घेऊन त्याने गंगाल व त्याची बैठक बनवली। यानी कि जो स्त्रियों ने जो पित्तल जो आईने के समान, कांसे के समान चमकता था, उन्होंने वो वेदी हौदी बनाने के लिए उसको भेंट किया था। समझ में आया? ओके, तो स्त्रियां यहां पर सेवा नहीं करती थी, परंतु उन्होंने वो कांसे के समान, कांच के समान, ओके, तो उन्होंने क्या किया था? हौदी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? बलि समर्पण किया था, दान दिया था। उसी के द्वारा इसमें क्या किया गया था? हौदी बनाई गई थी। हालेलुया। ओके, तो यहां पर हौदी के अंदर एक कांच के समान था और उसमें पानी भरा हुआ था और याजक लोग जाके देखते थे और अपने हाथों पैरों को क्या करते थे? धोते थे। कितने लोग आईने यूज करते हैं? यूज करते कि नहीं? क्यों यूज करते हैं? हाँ? किसका है? अपना। यहां पर एक आईना है, इस हौदी के अंदर एक आईना है। याद रखना, हम लोग घर से निकलने से समय में या शादी में जा रहे, पार्टियों में जा रहे, बर्थडे पार्टी में जा रहे या कोई फंक्शन में जा रहे, जाने से पहले हम ड्रेसअप करने के बाद या आईने के सामने हम कई घंटों खड़े रहकर अपने आप को सजाते संवारते हैं। ओके, मेरा पाउडर, मेरा लिपस्टिक, मेरी टिकली बराबर है या नहीं, लिपस्टिक ज्यादा हुई, कम हो गई, बाल बराबर है कि नहीं है, नहीं, सब कुछ देखते हैं और निकल से पूरा मेकअप हम आईने के सामने करते हैं। फिर भी घर में ताला मारने से पहले एक बार राउंड मारते हैं आईने के पास। इट इज एवरीथिंग ओके? फिर हम निकलते हैं। हालेलुया। तो याजक जब यहां पर सेवा करने के बाद या बलि करने के बाद, कुछ बलिदान करने के बाद, हो सकता है कोई खून उनके चेहरे पे उड़ गया या कुछ हो सकता है, तो यहां पर वो लोग जब पैर धोने के लिए आते थे, हाथ पैर धोने के लिए आते थे, उनको अपने आप का चेहरा दिखाई देता था। कोई गलती तो मेरे अंदर नहीं, कोई पाप तो मेरे अंदर नहीं। क्या मैं परमेश्वर को जो बलिदान करता हूं वो सही रीति से की नहीं? अपने आप को देखना। हालेलुया। सिर्फ हौदी, सिर्फ पानी में पैर धोने के लिए नहीं,
वो शुद्धता का है। हो सकता है वो अभिषेक का पात्र है, वहां सॉरी अभिषेक का पात्र, या फिर हो सकता है पानी का बपतिस्मा का चिन्ह है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? याकूब उसका पहला तो उसका 22 वचन में, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। केवल सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं। वचन क्यों सुनाया जाता है? क्यों आपको क्यों सुना? बाइबल कहती है जिसके कान है वह सबके पास है। सबके पास कान है, सबके पास सुनने वाले कान है। एक दो कान दिए, कोई यहां से सुनता है, यहां से छोड़ देता है। परंतु बाइबल में लिखा वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले। क्योंकि सिर्फ सुनने वाले पास्टर को नहीं, प्रभु को नहीं, परंतु अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। क्यों आपको सिखाया जाता है कि मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर ने बनाया ताकि मिल मिलाप यहां पर प्रभु अपने यहां पर पता है पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर। अभी कई बहुत लोगों ने पूछा, घर के लोगों ने पूछा कभी तुम्हारा टीचिंग खत्म होएगा। मतलब बोल नहीं सकते, अभी तो मैं यहाँ पर था, यहाँ से इधर है, यहाँ से अभी अंदर भी जाना है। फिर चारों बाजू से इजराइल लोग सेना खड़ी रहती थी। ओके, तो ये इजराइल लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए यहाँ पर सब कुछ बलिदान होता था, जो जो लोग पाप करते थे। हालेलुया। तो याजक पाप करता तो याजक कितना परफेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर एक भी पाप हो तो बाइबल कहती है वो 100% मरेगा। हालेलुया। बट थैंक गॉड हम लोग अनुग्रह के दिन में हैं, है ना? हम अनुग्रह के दिन में है क्या नहीं? प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, परंतु उसका प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर, इसके मतलब हम लोग उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। चलो हमको कुछ नहीं, हम लोग तो जिंदा है, बट आत्मिक तौर पर हम पैरालाइज, आत्मिक तौर पे कमजोर, आत्मिक तौर पे मर जाएंगे हवा के समान। प्रभु ने कहा जिस दिन तो पाप करेगा उसी दिन तो क्या हो जाएगा? मरा क्या? 940 साल जिया व्यक्ति, मरा क्या? परंतु जो आत्मिकता वो खत्म हो गई, कुछ काम की नहीं। ऐसे हम प्रभु के बलिदान करने वाले पूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र हो। जो वचन हमको सुनाया जाता है उस वचन के अनुसार हमें चलना है, पालन करना है। जो जो प्रभु ने बनाने से पहले, मिलाप वाला तंबू बनाने से पहले मूसा ने हारून उसके पुत्रों को क्या दिया था? सिखाया था, ट्रेनिंग दिया था। अगर थोड़ी भी गलती रहेगी तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। प्रभु ने हमको आज्ञा दी कि नहीं? नियम दिए कि नहीं? प्रभु ने वचन दिए कि नहीं? क्या देने वाला है क्या नहीं? जो कुछ बाइबल में लिखा है जो प्रभु हमसे करता है हमारे पास है कि नहीं है? हम उसे पढ़ते हैं और पढ़ के सुनना नहीं, परंतु उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है। वचन, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। वचन को सुनने वाला है परंतु वचन के अनुसार नहीं चलने वाला, वो व्यक्ति क्या है? अपना मुंह दर्पण में, आईने में देखता है और भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। घर से निकलने के समय में तो आपका चेहरा अच्छा था, कुछ नहीं, पर जब आप बर्थडे पार्टी में, शादी के बर्थडे पार्टी में आए तो पता चला आपको इधर कुछ दाग लग गया। अरे सिस्टर आपका चेहरे में कुछ लगा हुआ है। ऐसे कैसे लग गया? अभी तो मैं घर से निकली कुछ नहीं था। किधर? तो अपने हाथ लगाया और मुंह पूछा तो उसका गंदा, आपके हाथ का गंदा आपके चेहरे में, आप भूल गए आप कैसे थे। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में सेवा करने वाले फंसाना नहीं। प्रभु की सेवा करते हो मन से, हृदय से पवित्र होकर। प्रभु को भेंट चढ़ाने वाले मन से, हृदय से पवित्र होना चाहिए। हारून और याजक सेवा करने से पहले, सेवा करने के बाद इस हौदी में अपने आप को धोते थे। आते पहला, बलि करने से पहला धोना, बलि करना और फिर धोना। हालेलुया। इस शुद्धिकरण को दिखाता है। बाइबल कहती है जो डाली बढ़ती है, जो डाली फलती है, उसको मैं काटता नहीं बल्कि छांटता है
छांटना शुद्धिकरण है, आकार का काम है। परमेश्वर हमें आकार देगा। जितने तुम पवित्र होगे, जितना तुम पवित्र जीवन जियोगे, उतना परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हम क्या करते हैं, बाइबल में लिखा है कि जब तुम वचन को सुनने वाले बनो, उसके अनुसार चलने वाले बनो, परंतु जो नहीं सुनता नहीं चलता, वो किसके समान है? अपना मुंह आईने में देखकर भूल जाते कि मैं कैसा हूं। हालेलुया। ये बाइबल मैंने वचन प्रचार किया था। ये बाइबल का वचन एक आईने के समान है। किसके समान है? हम रोज सुबह शाम दोपहर में जब भी टाइम मिलेगा अपना चेहरा आईने में देखते हैं, है या ना? कोई कोई तो आईने के सामने बैठे रहते हैं। ओके, बट ये आईने में, उस आईने में हम अपना चेहरा दिखता है, परंतु इस आईने में हमको खुद का चेहरा नहीं दिखता। किसका चेहरा दिखता है? ये वचन है ना, इसको बराबर है, ये सिस्टर को बराबर है वचन, उसके बारे में लिखा है। ये वचन हाँ किशोर भाई की है, किशोर भाई के लिए बराबर है। ये वचन डॉली सिस्टर के लिए बराबर है, मेरे लिए कुछ नहीं। मेरे लिए बाइबल में वचन नहीं है। वचन किसके लिए है? मेरे पड़ोसी के लिए। वचन किसके लिए? पास्टर के लिए। वचन किसके लिए? लीडर्स के लिए। वचन किसके लिए? ये शिष्य के लिए। ये वचन किसके लिए? ये ब्रदर के लिए। 66 किताबों में से इतने हजारों लाखों वचन है, उसमें से एक भी वचन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं परफेक्ट हूं। क्योंकि हमारा चेहरा हमको दिखता है नहीं, परंतु याजक हारून उसके पुत्र रोज अपना चेहरा उसमें देखते हैं। क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर को जब बलि चढ़ाता हूं, कैसे बलि चढ़ाता हूं? हालेलुया। क्या कहती बाइबल? मत्ती 7 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ो। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसका 3 वचन। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? हाँ, तो क्यों अपने भाई के आंख के कचरे को देखता है? हमको किसका कचरा दिखाई देता है? किसके? मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरे अड़ोस पड़ोस वालों का। तो क्यों दूसरे के आंख का कचरा दिखाता है? हमें आदत होती है दूसरे को कचरा दिखाने को, कुछ दूसरे के गलतियों को दिखाना, दूसरे को दोष देना। ओके, दोष देना अलग बात है, परंतु समझाना अलग बात है। हालेलुया। हमें दूसरे की गलती दिखती है, परंतु हमें अपनी गलती नहीं दिखती। इसके लिए लिखा है, तो क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है? आगे, क्या तुझे अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता? हाँ, तू अपने आप का लट्ठा नहीं दिखाई देता? तेरे भाई की आंखों में क्या है? क्या है? क्या है? इतना सा छोटा सा तिनका है, इतना छोटा तिनका है, पर तेरे आंखों में क्या है? इतना बड़ा लड्डू। वो तुझे दिखता नहीं। पर छोटे तेरे भाई के छोटे आंख में थोड़ा सा छोटा कचरा है, वो तुझे दिखता है, परंतु तेरे आंख में इतना बड़ा है, तेरे जीवन में, तेरे हृदय में इतना बड़ा है, वो तुझे नहीं दिखता। बाइबल क्या कहती है? आगे पढ़ो। जब तेरी आंख में लट्ठा है, तब तू अपने भाई से यह कैसे कह सकता है, भाई आ, मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हाँ, आगे। पाखंडी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, उसके पश्चात ही तू अच्छी तरह देखकर अपने भाई की आंख का तिनका निकाल सकेगा। हालेलुया। पहले क्या करना है? इस आईने में अपने आप को क्या करना? अपने जीवन से, अपने हृदय से कचरा क्या करना? निकलना। हारून उसके बच्चे इस आईने में खड़े होकर अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना, क्योंकि याजक और उसके बच्चे क्या करते थे? संसार के लोगों के लिए प्रार्थना, बलिदान चढ़ाते थे। तो सोचो उनका जीवन कैसा होना चाहिए। हम परमेश्वर के याजक है कि नहीं याजक है या नहीं? हम परमेश्वर के याजक है। परमेश्वर में याजक का पद दिया है, इसके लिए हमारा भी जीवन में कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बलिदान से खुश होता है। हाँ?
शाऊल ने तो कितना अच्छा बलिदान किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जितना परमेश्वर ने बोला गया गया गया, और जितने जानवर जितना जो कुछ था खत्म कर दिया। सिर्फ क्या किया उसने, ओ बड़े बड़े जाड़े मोटे अच्छे अच्छे भेड़ बकरी को क्या किया, रख दिया। किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए रखा, परमेश्वर के। परमेश्वर ने बोला था क्या। कई बार हम परमेश्वर के नाम लेके परमेश्वर का काम करके हम गलत काम करते। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया, नहीं, परमेश्वर ने बोला ना 19 ना 20, मैं जो बोला 100%। हमारा लाइफ, हमारा जीवन 100% प्योर होना चाहिए। हालेलुया। 101% भी नहीं है, 101% नहीं, 99 नहीं, 99.99 नहीं, 100%। बाइबल में कोई भी पवित्र नहीं है, मगर बाइबल कहती प्रभु यीशु आने तक तुम्हारा जीवन शुद्ध और पवित्र रहे। हालेलुया। जितना हम सोचते पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, उससे ज्यादा पाप होता है। ये 100% है। पर हमें कोशिश करना है पवित्र जीवन जीना, क्योंकि हम परमेश्वर की याजक है। हम अच्छा बलिदान हम प्रभु को चढ़ाते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं। अभी इन दिनों में अच्छी प्रार्थना होगी कि नहीं, अच्छे हम आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे, तो हमारा बलिदान बेस्ट होना चाहिए। बलिदान तुम्हारी टूटी फूटी कैसी भी क्यों ना हो, परंतु बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति स्ट्रांग होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थना टूटी फूटी हो चलेगा, पर तुम्हारा प्रार्थना करने वाला का बलिदान का जीवन सही होना चाहिए। हालेलुया। शुद्ध ये आज्ञा किसकी थी, हारून और उसके पुत्रों के लिए। क्या करना, जब भी तुम जाओगे आंगन में हौदी से पानी से अपने हाथों पैर को धोना, फिर क्या करना, बलि चढ़ाना, और जब बलिदान करने के बाद फिर से तो क्या करना, अपने हाथों पैरों को इस हौदी से क्या करना, धोना। हालेलुया। जाके पहले खाना मत खाओ, अरे जाओ तो बाहर से आया, जाओ बाथरूम में जा, हाथ पैर धो और बाद में खाना खाने बैठे। हालेलुया। ऐसा हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसे होना चाहिए। तब हम परमेश्वर के जो बलिदान करते हैं, जो कुछ प्रभु से मांगेंगे, हमारे बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु परमेश्वर हमारा बलिदान स्वीकार करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा हौदी, हमारे लिए प्रभु यीशु का लहू हमारे पापों को क्या करता है, शुद्ध और पवित्र करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नेक्स्ट मंथ हम जाएंगे किधर, अति पवित्र स्थान में। अति पवित्र स्थान में और मजा है। अति पवित्र स्थान में धूप वेदी, धूप वेदी है, पहला आएगा धूप वेदी। धूप वेदी किसको दर्शाती है, काफी इंटरेस्टिंग है। हालेलुया। काफी इंटरेस्टिंग है। अति पवित्र स्थान में स्वर्ग में क्या है, बताओ मुझे। स्वर्ग में प्रचार है, म्यूजिक है, क्या है स्वर्ग में, स्वर्ग में क्या है, क्या है, 24 घंटे स्तुति आराधना। अति पवित्र स्थान में धूप वेदी जो दिन रात चलती रहती है, उसमें से धुआं दिन रात आते रहता, कभी बुझना नहीं चाहिए। हमारी पृथ्वी हम एक वेदी के समान होना चाहिए, धूप वेदी के समान, जो हमेशा प्रार्थना करने वाले। धन्यवाद। इसमें से धुआं आना चाहिए कंटिन्यू। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। ओके। प्रभु आपको आशीष करे।